Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. The class. Good afternoon, ma'am. Ma'am, our time is wasting. Ma'am, you are muted. Good afternoon, ma'am. Yes, beta. Ma'am, time is over. Good afternoon, Good ma'am. afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, ma'am. चलो मैम। कंटिन्यू करते हैं। लास्ट Yes, ma'am. टर्न पे हम पढ़ चुके थे हमारा राइबोसोम, आई थिंक, है ना? Yes, ma'am. माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, फिर Yes, राइबोसोम ma'am. पढ़ लिया। Ma'am, mitochondria and ribosomes. Yes, ma'am. Today टुडे वी कंटिन्यू विथ आवर ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, दिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, है ना? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। Ma'am, यस बेटा। you haven't done screen share. कौन कर रहा है स्क्रीन शेयर? No, ma'am. I'm asking you that you haven't done screen share, so we can't see your board. No, ma'am, your board is. फोटो Yes, ma'am, your board is You can visible. pin it, ना? Board is Your video pin करो। मैम आप में अपनी वीडियो को मैं स्पॉटलाइट में कर दूं। स्पॉटलाइट पे कर दो। अरे पिन भी कर सकते हैं सब लोग। हाँ, पिन कर लो तो ज्यादा सही रहेगा। स्पॉटलाइट में भी कर सकते हैं। पिन तो इससे कर कोई लो। तब बोलेगा मैम तो के नाम पे डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक करके हो जाते हैं। यस मैम, डबल क्लिक करके हो जाती है मैम पिन और स्पॉटलाइट ऑप्शंस। यस बेटा, एवरीथिंग इज क्लियर, आई थिंक। कंटिन्यू। Yes, ma'am, everything is clear. Yes, ma'am. Please Yes, continue. मैंने बोला दिस ER, दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन अवर साइटोप्लाज्म, है ना? इट आल्सो मेक्स द स्केलेटन ऑफ सेल। मैम आपने लास्ट टॉपिक राइबोसोम्स पढ़ाए थे ना? हाँ बेटा, उसके बाद इट डायरेक्टली मेक, हाँ उसके बाद ER। हमको एक एक सेल ऑर्गेनल कंप्लीट करना है ना, तो हम एक एक करके पढ़ते जाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं इट मेक द स्केलेटन ऑफ सेल, ये सेल का स्केलेटन बनाता है। तो मैं कह सकती हूँ इट मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, इट मेंटेन शेप ऑफ सेल। ये सेल के शेप को भी मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, दे आर एब्सेंट इन, ये कहाँ कहाँ पर नहीं होगी? मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन द ऑल द सेल्स, बट स्टिल वी से दैट दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। किसके यहाँ से आवाज आ रही है बेटा? दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड आरबीसी। हम आदित्य RBC। मैम हमारे मैम वो हाँ, आरबीसी में मैम वो ज्यादातर जो सेल ऑर्गेनल्स है मैम वो एब्सेंट क्यों रहते हैं आरबीसी में? हाँ, क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस भी नहीं होता है। मैम उनका शेप छोटा होता है बहुत ज्यादा इसलिए। हाँ हाँ हाँ, डिस्कॉइड मैम शेप एंडोप्लाज्मिक का होता है। रेटिकुलम प्रेजेंट सेल में कहाँ होता है? सेल में मैं अभी बताऊंगी, डायग्राम आल्सो वी आर मेकिंग ऑन दैट साइड, सब समझ आएगा आपको। पहले कुछ थोड़े से पॉइंट नोट आउट कर लेते हैं। दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक मैम सेल आपको एंड ह्यूमन नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन आरबीसी। थोड़ा सा समझा सकती है? हाँ, अभी मैं डायग्राम बताऊंगी ना। मैंने बोला कि वो नेटवर्क के फॉर्म में बना होता है। नेटवर्क बना के अगर पूरा जाल बिछा हुआ है सेल के अंदर, तो मैं बोल सकती हूँ ना इट मेक द स्केलेटन ऑफ योर बॉडी। तो वो सेल का स्केलेटन बना देता है, तो बॉडी के शेप को भी मेंटेन करेगा। हमारी बॉडी में स्केलेटन क्या करता है? बॉडी को सपोर्ट करता है, शेप को मेंटेन कर रहा है। अब ये नेटवर्क के फॉर्म में पूरा जाल बिछ गया है साइटोप्लाज्म में, तो ये सेल के शेप को मेंटेन करता है और सेल का स्केलेटन बनाता है, ऐसा हम कहते हैं।
मैम आपने जो मैम आज की मैम डीपीक्यू भेजी थी मैम वो कैनवास पर, उसको मैम सबमिट कैसे करेंगे मैम हम? उस पे कोई सबमिट का नहीं आ रहा क्या? मैम मतलब मैम उसको मैम फिल कैसे करें मैम, समझ में नहीं आ रहा। मैम कैनवास में मैम बहुत दिक्कत हो रही है मैम। यस मैम डायग्राम वाले आप- में तो। आप एक बार सुमित सर को पूछ के देखो, उसमें बराबर नंबर आ रहे हैं, आप नंबर को फिल करना है आपको। नो मैम मैम हमें कैनवास की बहुत 0.5 दिक्कत हो रही है मैम, कुछ भी नहीं आ नहीं रहा। कर पाते हैं। नहीं है। मैम कोई नंबर नहीं आ रहा मैम, आंसर की में जरूर है। आंसर की में तो मैंने नंबर के आगे लिख दिया है कि फर्स्ट नंबर ये है, और सेकंड नंबर मैम ये जो है आपने ग्रुप में डाला था डायग्राम वाला, तो मैंने मैम वो वो वाला डायग्राम सही एक है। पेज में बना के अपने पास रख लिया है। मैम ग्रुप पे ही आता है अच्छा, मैम, अच्छा। कैनवास पे नहीं मिलता मैम, और अगर मिलता है तो सबमिट नहीं कर पाते। यस मैम। यस मैम अच्छा, कैनवास में मैम दिक्कत मैं होती है सर को सर से बात करती हूँ कि 9th के बच्चे सबमिट नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, है ना, सबमिशन में दिक्कत आ रही है। And in हाँ our बेटा बोलो। canvas, Ma'am, मेरे को मैम 9, 10 TPQ is still not there. अच्छा, मैम अच्छा, 7, 8, 9, 10। Yes, ma'am. ठीक है, ठीक, मैं देख लेती हूँ, मैम- बोल देती हूँ आज उनको। मैम मेरे को एक डाउट उन्होंने है क्या मैम। अभी, मैम हाँ आपने बोलो बताया बोलो। कि मैम प्लांट्स में सेंट्रियोल्स होते नहीं है, पर मैम इसमें मॉड्यूल में एक उसमें रेफरेंस में लिखा है एनिमल सेल और प्लांट सेल में कि मैम सेंट्रियोल्स मैम उनके एकदम लास्ट में होते हैं, ओनली प्रेजेंट इन लोअर प्लांट्स ऑफ फॉर्म्स मैम सेंट्रियोल्स। तो लोअर ऑर्गेनिज्म में मतलब वो सिंपलेस्ट प्लांट वाले फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। जो हम नॉर्मल प्लांट सेल की बात करते हैं उसमें सेंट्रियोल नहीं होता है, क्योंकि उसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, फिर सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो रहे। ओके मैम। ठीक है, ठीक है। Yes. चलो हम इस ER को कंटिन्यू करते हैं। अब मैं इसका स्ट्रक्चर देखती हूँ तो ये ER 3 अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट दिखता है ना। तो मैंने लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ ER, तो मैं लिखती हूँ दे आर फॉर्म्ड बाय 3 कंपोनेंट। ER formed by 3 components, 3 कंपोनेंट से मिलके बना है ना। 3 कंपोनेंट कौन से हैं? पहला मैं लिखती हूँ मेरा सिस्टर्नी, ठीक है। मैम सिस्टर्नी में ER हम का लिखते फुल हैं फॉर्म क्या है? एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऊपर लिखा हुआ है बेटा, ऊपर लिखा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं जो सिस्टर्नी होती है दे आर लॉन्ग, सिस्टर्नी आर लॉन्ग फ्लैट अनब्रांच्ड, है ना। क्या क्या लिखा है? लॉन्ग फ्लैट अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होंगे, लॉन्ग फ्लैट। मैम RBC लिखा है। हाँ ये RBC लिखा है। यहाँ हमने लिखा है सिस्टर्नी आर लॉन्ग फ्लैट एंड अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर। फिर हम इसके ऊपर लिखते हैं राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, राइबोसोम्स आर अटैच्ड, अटैच लिख देते, इसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं, राइबोसोम आर अटैच विथ इट एंड इट विल मेक द RER, ये मैम RER बनाती है। मैम Ma'am, फिर can you सिस्टीन please आउटसाइड use में होगा। the मैम सिस्टीन आउटसाइड में होगा। सिस्टर नहीं, मैम आउटसाइड में क्या होगा। बोल ये मोस्टली सेल के पास ही होता है ये, नहीं हाँ, न्यूक्लियस हाँ, के पास, सॉरी न्यूक्लियस के पास। अरे जरा 5 मिनट सुनो तो सही, फिर मैं डायग्राम भी बताऊंगी, सब कुछ समझ आएगा। मैम थोड़ा RER patience का रखिए। मैम जिसमें राइबोसोम अटैच्ड होता है वो RER होता है। Ma'am, RER का full हाँ अभी नहीं बताना। रफ थोड़ा सा जूम कर दीजिए। ऑर्डरली पढ़ लो। रेटिकुलम। मैम ए नंबर पे क्या लिखा है? मैम क्या SCR में सिस्टर नहीं होता? पहले मैंने लिखा, मैम ए। मैम मैम थोड़ा सा बोर्ड आगे जूम कर बता। दीजिए। जब तुम मेरी नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हारे क्यों सुनूं, मैम आगे आगे और मैं क्यों पूछ तुम्हारे रहे हो? Sorry, सवाल का बताने तो जवाब दो। क्यों दूं, है ना। तो पेशेंस रखना, कब सीखोगे, कब आगे पढ़ने की सोचोगे, सुनोगे। हर बार क्वेश्चन पूछ के ही ये प्रूव नहीं होता है कि यू आर मोर स्मार्ट। बहुत बार पेशेंस रख के चुप रह के सुनना भी इस बात को प्रूव करता है कि यस यू आर स्टडिंग प्रॉपरली।
ठीक है, चलो मैंने यहाँ पर बोला है, मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार, बहुत सिंपल सी बातें लिखी है। फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इन द साइटोप्लाज्म। ईआर किस फॉर्म में मिलेगा? नेटवर्क के फॉर्म में मिलता है। मेम्ब्रेन का बना हुआ नेटवर्क होता है। इट मेक्स द स्केलेटन ऑफ द सेल, सो इट मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। ये सिंपल 3 बातें लिखी मैंने। फिर मैंने बोला है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में और ह्यूमन आरबीसी में एब्सेंट होता है, बाकी सभी सेल में प्रेजेंट होता है। Then we say that it is formed by 3 components. इसमें 3 कंपोनेंट देखने को मिल सकते हैं। पहला होता है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी कैसी होती है? तो मैंने बोला ये लॉन्ग, फ्लैट और अनब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में दिखने वाले हैं। पर मैंने बोला इसके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं। अब इसके ऊपर राइबोसोम अटैच होंगे मतलब कहीं ना कहीं ये आरईआर को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो सिस्टर्नी भी ऑब्जर्व इन अवर आरईआर। दूसरा मैं स्ट्रक्चर बोलती हूँ दैट इज योर वेसिकल्स। सेकंड पार्ट में बोलती हूँ मेरा वेसिकल्स। ये वेसिकल्स जो होते हैं ये स्मॉल सर्कुलर या ओवल शेप के होते हैं स्ट्रक्चर, और ये भी साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। एंड दे हेल्प इन पैकेजिंग द मटेरियल। दे हेल्प इन पैकेजिंग द मटेरियल। मटेरियल के या सब्सटेंस के पैकेजिंग के मैम लिए आपने सर्कुलर के बाद क्या लिखा है? पैकेजिंग क्या मैं थोड़ी देर में बता रही हूँ आपको। ओवल, OVAL, ओवल। थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है दैट इज योर सिस्टर्नी वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। TUBULES, ट्यूब्यूल्स है ना। ट्यूब्यूल्स लिखा है। इसको हम लिखते हैं दे आर स्मूथ, दे आर स्मॉल ब्रांच्ड, they are small branched tubular structure। ये छोटी ब्रांच ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं। राइबोसोम्स नॉट अटैच्ड। इसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं। ठीक है, स्पेलिंग एक बार बोल दीजिए ट्यूब्यूल्स की। TUBULES, ट्यूब्यूल्स। मैम राइबोसोम नहीं है मतलब इट हेल्प्स इन द वेसिकल्स में क्या लिखा है? लास्ट वर्ड वेसिकल्स। स्मॉल सर्कुलर ओवल शेप। हम क्या डाउन काम करने वाला है? पैकेजिंग द मटेरियल। हेल्प इन पैकेजिंग द मटेरियल। CACA मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है। मैम व्हाट इज द मटेरियल इन सेकंड पॉइंट? पैकेजिंग द मटेरियल। मैम व्हाट इज ट्यूबुलर शेप? ट्यूब्यूल्स को लिखा है मैंने, दे आर स्मॉल ब्रांच ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। मैम ट्यूबुलर कैसा शेप रहता है मैम? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब के जैसा होगा ट्यूबुलर मतलब। और इसके साथ राइबोसोम नहीं होते हैं। राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड विथ इट एंड इट विल मेक द मैम व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RER एंड SER? हाँ, RER को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ होता है R की जगह और स्मूथ होता है S की जगह। स्मूथ फॉर योर S, ER मतलब योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों बोला? क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या है? बता रहे हैं। इतना छोटा, इतना लिख लिया क्या? मुझे ER देखूंगी तो ये 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। में क्या लिखा है आपने एक बार बता दो। ट्यूब्यूल्स में लिखा है दे आर स्मॉल ब्रांच ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डायग्राम बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जरा समझना। मैं कैसा डायग्राम बना रही हूँ?
सपोज मैंने बोला ये मेरा सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब मैंने इस सेल का एक छोटा सा टुकड़ा काटा है, वी जस्ट कट द सेक्शन ऑफ द सेल इन दैट वे, मैंने ऐसा एक सेक्शन काटा, ठीक है। अब अगर मैं इस सेक्शन के डायग्राम को यहाँ बनाऊं तो ये हो गई मेरी आउटर पीएम, कोई दिक्कत है? इसको मैं लिख सकती हूँ पीएम, डायग्राम दिख रहा है क्लियर? पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर की तरफ मैं बना रही हूँ मेरा न्यूक्लियस, सो दैट इज योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैम आपने जो बीच में एन लिखा है, ये गोल कलर का स्ट्रक्चर हो क्या है? एन फॉर न्यूक्लियस। अभी तक इतना नहीं समझ पाए हो क्या कि एन हम न्यूक्लियस के लिए लिखते हैं बेटा? हम डायग्राम की तरफ जूम करवा दीजिए। हाँ बेटा। नहीं मैम ये तो पता है, पर वो नहीं पता चला। कोई बात। मैंने ये सेल रखा है, सेल का ऐसा काटा, इस टुकड़े को यहाँ बड़ा करके देख रही हूँ ताकि मुझे ईआर क्लियरली दिखाई दे, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ मैंने बताई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये अंदर की बताई है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब मैंने बोला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हमने जब न्यूक्लियस का डायग्राम बनाया था तब भी हमने देखा था कि इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक्सटेंड होके ईआर बनता है ना। तो वैसे ही मैं यहाँ बना रही हूँ, ये देखो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक्सटेंड होके ये बन गया था मेरा ईआर। ये देखो कुछ ऐसा मेम्ब्रेन का बना हुआ फोल्ड है, आ रहा है समझ में? ये मेम्ब्रेन का बना हुआ फोल्ड है, और ये मेम्ब्रेन कैसी अनब्रांच्ड है, मैंने यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं दिखाई है, देखो क्या लिखा है ना। अब मैंने बोला है इसके ऊपर हमको पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन पे वी फाइंड द राइबोसोम, हमको यहाँ राइबोसोम दिखते थे, सेम वैसे ही राइबोसोम वी फाइंड ऑन द मेम्ब्रेन्स ऑफ ईआर ऑल्सो। इस ईआर के ऊपर भी मुझे ऐसे राइबोसोम दिखेंगे, ठीक है। अब क्या मैं इनको लेबल कर सकती हूँ? These two are your ribosomes। और अब ये जो ER बना है, ये ER कैसा होगा? RER। क्यों RER होगा? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से इसका सरफेस रफ हो गया है, इसलिए मैंने इसको नाम दिया क्या? RER, ठीक है। तो हमको याद रखना है RER हमेशा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है। इसमें ये जो मैंने बनाया है स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है। हाँ, these are your सिस्टर्नी मेम्ब्रेन। मैम आपने सेल वाला डायग्राम वो इरेज कर दिया? मैम कैन यू प्लीज शिफ्ट? हाँ, वो मिटा दिया। मैम आप उसको दोबारा से बना। मैम आपने डायग्राम को 1/4 पार्ट में क्यों बनाया है? मैं पूरा बनाने का मतलब नहीं, हमको सिर्फ करवा दीजिए। हमको सिर्फ इतने पार्ट में भी वो सारे स्ट्रक्चर्स दिख जाएंगे, तो हम बड़ा डायग्राम बनाने में टाइम पास क्यों करें? समझ पा रहे हो? अब डायग्राम क्लियर दिख रहा है? यस मैम। है ना? अब देखो, थोड़ा सा साइड कर देना, ठीक है। अब देखो, यहाँ मैंने बताया न्यूक्लियस, एक बार फिर सुन लो, है ना। न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक्सटेंड होके ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर बना है, ये मेरी लॉन्ग फ्लैटेड अनब्रांच स्ट्रक्चर है। ये कौन है? मेरी सिस्टर्नी है, ठीक है। अब मैंने बोला है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से बना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे राइबोसोम प्रेजेंट है, तो ये राइबोसोम मेरे ईआर पर भी प्रेजेंट है। ईआर पे राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से इट्स सरफेस बिकम रफ, इसकी सरफेस रफ हो गई है, तो मैंने इसे नाम क्या दिया है? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। अब समझ में आया मैंने ये सिस्टर्नी में क्या क्या लिखा था, है ना। और ये लिखा था राइबोसोम अटैच होंगे तो ये RER बनाएगा, तो सिस्टर्नी वी ऑब्जर्व इन अवर RER कंडीशन, राइट। मामी फ्लैट कैसे है? फ्लैट ही तो है, चपटी चपटी नेटवर्क के फॉर्म में फैली हुई है,
और अनब्रांच बताया है। अब देखो ऊपर से मैं ला रही हूँ मेरी SER प्रेजेंट ऑलवेज टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड होती है और ये ऐसी ब्रांच ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाती है। ये दिख रहा है, ब्रांचिंग दिखा रही हूं मैं, आ रहा है समझ में? ये ऐसा ब्रांच ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन है? दीज आर योर ट्यूब्यूल्स। ये आपकी ट्यूब्यूल से है ना, ट्यूब्यूल से। और इसको क्या बोलूंगी? दैट वन इज योर SER। SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पर राइबोसोम्स एब्सेंट है। समझ आ रहा है दोनों का? तो RER में सिस्टर नहीं है। देखो अब मैं यहाँ पे दोनों में डिफरेंस लिखते जाती हूँ शॉर्ट में, है ना। देखो क्या क्या समझ आ रहा है आपको, हम साथ साथ लिखते हैं। ये मैंने लिखा RER और दूसरा कॉलम बताया SER। मैम RER बस राइबोसोम्स की वजह से रफ है। हाँ बेटा, है ना। इनका मेन काम क्या होता है? ER का मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन, है ना। इट एक्ट एज एन पोस्टमैन ऑलवेज रेडी टू कैरी द सब्सटेंस इन एंड आउट फ्रॉम द सेल। सेल में और न्यूक्लियस में लिपिड नहीं होते सब्सटेंस। अरे होगा बेटा, पहले कॉमन ER का फंक्शन तो समझो, फिर मैं दोनों में डिफरेंस नहीं बता रही हूँ। ER का काम क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। तो न्यूक्लियस से सब्सटेंस बाहर भी जा सकते हैं और न्यूक्लियस के अंदर भी आ सकते हैं इस ER की वजह से। और यहाँ से सब्सटेंस सेल के बाहर भी जा सकते हैं और बाहर से सब्सटेंस सेल के अंदर भी आ सकते हैं। मैं एरो लगा के बताऊं अगर आपको, तो ये दिख रहा है, यहाँ से आपका सब्सटेंस अंदर आ सकता है और बाहर भी जा सकता है इन सेम वे। और वैसे ही यहाँ से इस सेल के अंदर से भी तो सब्सटेंस इसके अंदर से होता हुआ न्यूक्लियस के अंदर आ सकता है ना, और वैसे ही बाहर भी जा सकता है। तो हम कह सकते हैं द मेन फंक्शन ऑफ ER इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, अब सुनना, मैंने बोला इस ER के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है और हम राइबोसोम पढ़ चुके हैं। सो वी नो द फंक्शंस ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। तो इसका मेन फंक्शन क्या हो गया? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। So this RER provide a proper site for protein synthesis। राइबोसोम को प्रोटीन बनाने के लिए ये प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड करता है। पहला डायलॉग। फिर मैंने बोला दूसरा डायलॉग, जब प्रोटीन यहाँ बनेगा तो वो प्रोटीन इस ER के अंदर ही जाएगा ना। तो ये RER जो है, इट हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन। RER प्रोटीन के ट्रांसफर में हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है। तो न्यूक्लियस से प्रोटीन बाहर जा सकता है और बाहर से प्रोटीन अंदर आ सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है? तो हमने क्या बोला? RER प्रोवाइड, फंक्शन बता रही हूँ इंपॉर्टेंट हो। RER प्रोवाइड अ प्रॉपर साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि यहाँ राइबोसोम प्रेजेंट है एंड दे हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन्स ओनली। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करेंगे और प्रोटीन के ट्रांसफर में भी हेल्प करेंगे। पर ये SER जो होता है, यहाँ पर राइबोसोम नहीं है ना, तो इसका प्रोटीन ट्रांसफर या सिंथेसिस में कोई रोल नहीं हो सकता। तो हम बोलते हैं दैट SER इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ लिपिड, है ना। RER किसका ट्रांसफर करता है? प्रोटीन का। और SER किसका ट्रांसफर करता है? लिपिड का। अब सारी बातें क्लियर हो गई, है ना। मुश्किल से 10 या 15 मिनट अगर मुझे शांति से सुन लोगे तो कुछ पूछना ही नहीं पड़ेगा। हम इतने टाइम में 3 चीजें पढ़ लेंगे जो हम मुश्किल से 2 पढ़ पाते हैं, या कभी कभी तो 1 ही पढ़ पाते हैं। सीख जाओगे। RER में वेसिकल्स किधर होंगी? अभी बता, अब फिर चैन नहीं पड़ी ना। ये समझ में आ गया तो तुरंत वेसिकल पे आ गए। वो लिपिड होता है क्या? हाँ, अब देखो मैं यहाँ लिपिड मैंने लिखा है बेटा। अब देखो मैं यहाँ डिफरेंस लिख रही हूँ, है ना। डिफरेंस में मैं आपको बता रही हूँ, पहला डिफरेंस में मैंने लिखा है
RER एक्सक्यूज मी में मैम। ये, हाँ बेटा बोलो। मैम अगर जैसे राइबोसोम में कोई प्रोटीन बना है और वो प्रोटीन एक सेल से दूसरे सेल में जाना है, तो क्या SCR उस प्रोटीन को ट्रांसफर नहीं करेगा, वो अकेले लिपिड्स को ही करेगा? प्रोटीन को ट्रांसफर तो करेगा, पर वो मेन रोल लिपिड के ट्रांसफर में प्ले करता है ना। मैम मींस क्योंकि SCR सेल हर अपना चीज खुद ट्रांसफर का, कर सकता है? हाँ कर सकता है। और वो ओके मैम। सिंथेसिस में हेल्प नहीं करेगा, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प नहीं करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस RER ही करेगा। ठीक है, ओके मैम। चलो अब मैंने लिखा RER के अंदर सिस्टर्नी होता है और SCR में कौन होता है, ट्यूब्यूल्स। सबसे पहली बात तो ये समझ में आई है। ठीक है, दूसरी बात मुझे समझ में आया है कि RER में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, ये RER इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की तरफ रहता है। SCR कहाँ रहता है, टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ रहता है। RER रिस्पॉन्सिबल फॉर synthesis and transfer of protein and SCR is responsible for the synthesis and transfer of lipid molecules. 4 पॉइंट क्लियर हुए। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन RER एंड SCR। क्लियर समझ आ रहा है चारों डिफरेंस? यस मैम आ रहा है, लेकिन बोलो। लास्ट वाला बता दीजिए एक बार डिफरेंस। लास्ट वाला प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा और ट्रांसफर करेगा RER। मैम क्योंकि RER राइबोसोम नहीं में- कर सकता लिपिड को ट्रांसफर। नहीं, ट्रांसफर तो करेगा बेटा, पर सिंथेसिस में हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, मैम वो सिर्फ Okay, ना? प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करेगा। हाँ ये प्रोटीन का सिंथेसिस के लिए साइट प्रोवाइड करेगा और प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करेगा। लेकिन ट्रांसपोर्ट वो दोनों कर ट्रांसपोर्टेशन, सकता है। हाँ ट्रांसपोर्टेशन दोनों कर सकते हैं। इसीलिए मैंने तब आपको पॉज करके बोला था कि ER का मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। और हमने इसको बोला था पोस्टमैन, जो इधर से उधर लाना ले जाने का काम मैम करने आप वाला कह है चुकी सेल दो के दो अंदर। बार। मैं कह तो रही हूँ, और मैंने रोक के पूछा RER का अलग फंक्शन है, SCR का अलग है, फिर भी कॉमन फंक्शन ER के, अभी मैं 5-7 फंक्शन यहाँ पे लिखूंगी ER के इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो कॉमनली ER परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस, बट उसमें हम स्पेसिफाई कर देते नेटवर्क की तरह कैसे काम करता है। अब ये देखो जाल बन के बिछा नहीं है क्या, पूरा फैल गया। अब एक सेल के अंदर एक ही ER होगा क्या? नहीं, ER बहुत सारे हो सकते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ RER हो सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ आते हुए SCR भी बहुत सारे होते हैं। जब 2-4 भी होंगे तो भी जाल बिछ जाएगा ना, पूरा एक नेटवर्क बन जाएगा बेटा। यस, एक्सक्यूज मी मैम। मैम क्या हम ये कह सकते हैं कि SCR एक टाइप से एनिमल का प्लाज्मोडेस्माटा है? आप कह सकते हैं बट नॉट एग्जैक्टली। मैम प्लाज्मोडेस्माटा आप तो वो सेल SCR का लिपिड वाला पॉइंट बता दीजिए। SCR is responsible for the synthesis and transfer of lipid molecules। मैम इसको प्लाज्मोडेस्माटा नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। मैम प्लाज्मा पिरामिड सेल के बीच में होते हैं और ये सेल के हाँ। अंदर है। सेल के अंदर की तरफ है और एक तो डिफरेंट स्ट्रक्चर है इसका, डिफरेंट होता है पूरा, और ये सिर्फ मेम्ब्रेन का बना होता है। मैम और मैं फंक्शन की प्लाज्मोडेस्माटा बात कर सेल, रहा हूँ। हाँ फंक्शन तो ट्रांसपोर्टेशन है, इसलिए आप उसको कोरिलेट कर रहे हो। और वो यस मैम। सेकेंडरी टर्शरी बन जाएगी तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। वो तो कनेक्शन सेल के डेड हो लिए काम जाता है। आता है प्लाज्मोडेस्माटा। हाँ चलो, यहाँ तक ये मैम- क्लियर है SCR RER? इसमें मैम मैम तो हाँ, बोलो, SCR में लिपिड का सिंथेसिस भी होता है। उसमें राइबोसोम नहीं है, प्रोटीन नहीं बनाता है, तो वहां पर लिपिड का सिंथेसिस होता है। मैम कैसे होता है लिपिड का सिंथेसिस? अब मैं ये कैसे बताऊं बेटा, फैटी एसिड ग्लिसरॉल मिलेगा तो लिपिड का मॉलिक्यूल बनेगा। एक काम ये करते हैं तो दूसरा काम वो कर लेते हैं। अब ऐसा तो मैं नहीं बता सकती ना कि DNA जीन मैम क्रोमोसोम। मॉड्यूल में स्टीरॉइड भी बहुत दिया सारा है। क्या दिया है? मैम मॉड्यूल में स्टीरॉइड। स्टीरॉइड्स भी दिए। हाँ स्टीरॉइड उसी का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है।
स्टेरॉइड उसी का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। ठीक है, तो ईआर के बारे में अभी तक क्या जाने हो? नेटवर्क के फॉर्म में बिछा रहेगा। हाँ बोलो मैम। सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल में बस यही डिफरेंस होता है कि वो ब्रांच्ड होता है और वो अनब्रांच्ड होता है। हाँ हाँ हाँ, बस यही डिफरेंस। मैम एक न्यूक्लियस में कितने भी ईआर हो सकते हैं? हाँ, हर न्यूक्लियर पोर के वहां से ईआर एक्सटेंड हो सकता है। मैम होता सिस्टर्न और है। ट्यूब्यूल्स में काफी अंतर होते हैं। क्या मैम क्या एक- होते हैं बताओ जरा। मैम एक तो मैम सिस्टर्न लॉन्ग होता है, मैम ये स्मॉल होता है ट्यूब्यूल्स। हाँ हाँ, मैम वो सिस्टर्न फ्लैट होता है, ट्यूब्यूल्स मैम सॉरी मैम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हाँ होता है। टेबल फ्लैट नहीं होता है, ये टेबुलर स्ट्रक्चर होता है। सिस्टर्न फ्लैट होता है। हाँ, वो ब्रांच होता है या अनब्रांच होता है? इसमें मैंने लिखे 3 तीनों डिफरेंस पॉइंट है बेटा, तीनों पॉइंट लिखे थे मैम यहाँ आप पर। वो vesicles स्मॉल भी बता लिखा दीजिए। था, बता रही हूँ बेटा, बता रही हूँ। वो मैं बताती हूँ पैकेजिंग के समय, है ना। अभी मैं फंक्शन बताऊँ, उसके वो जब समझोगे तब मैं उसमें वेसिकल्स का डायग्राम बनाऊंगी। मैम अभी यहाँ तक डायग्राम क्लियर है? यहाँ तक डायग्राम क्लियर है? यस मैम। है ना? ये डिफरेंस भी क्लियर है, तीनों Yes, फॉर्म ma'am. भी क्लियर है, सिर्फ वेसिकल समझना बचा है। यस है ना? मैम। वो मैं अभी बता रही हूँ। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फंक्शंस ऑफ ईआर। थोड़ा यहाँ कैमरा मैंने शिफ्ट कर हेडिंग दीजिए डाला है मेरा। लेफ्ट की तरफ। कैमरा शिफ्ट कर दीजिए। मैम प्लीज कैमरा हाँ बेटा, हाँ मैं इस साइड से लिख रही हूँ ताकि आपको दिखे। वो मैम इस साइड पे कैमरा शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, यस मैम। चलो फंक्शंस लिख रहे हैं। पहला फंक्शन हम लिखते हैं, इट सपोर्ट द सेल। पहला फंक्शन हम मैम लिखते ये हैं। ईआर के ही अभी आप फंक्शंस बता रहे हो? हाँ बेटा, अभी तो ईआर के फंक्शन बता रही हूँ मैं, है ना। पहला फंक्शन लिखा है, इट सपोर्ट द सेल या इट मेक द स्केलेटन, दोनों लिख देते हैं। इट मेक स्केलेटन एंड सपोर्ट द सेल। सपोर्ट सेल, सेल को सपोर्ट करती है, सेल के शेप को मेंटेन करती है, जैसा हम पहले ही लिख चुके थे। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लिखना ही पड़ेगा पहले। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, या बोल सकती हूँ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, दोनों का मतलब सेम ही है करीब करीब। ट्रांसपोर्टेशन में या सब्सटेंस के एक्सचेंज के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, फिर मैं लिख सकती हूँ, इट मेंटेन द प्रॉपर पोजीशन ऑफ, मेंटेन पोजीशन ऑफ, मेंटेन द पोजीशन ऑफ मैम सेल। हाँ बोलो। मैम ये किस चीज के सब्सटेंस ट्रांसफर करता है? प्रोटीन वगैरह? हाँ हाँ, यही सब जो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को मैम चाहिए ग्लूकोज वो बाहर- मॉलिक्यूल भी करता है। मैम जो बनता है वो ग्लूकोज भी ट्रांसफर ट्रांसफर करता है। करता है। हाँ, मैम मैंने शुरू सेल में ही वहाँ बता दिया। नहीं कर सकता ना? नहीं नहीं नहीं, ये क्या करता है, मेंटेन द पोजीशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल की पोजीशन को फिक्स रखने में हेल्प करता है। वो माइटोकॉन्ड्रिया वही रहेगा, वो सेंट्रियोल न्यूक्लियस के पास है तो वही रहेगा, है ना। तो ऑर्गेनल की पोजीशन को फिक्स रखता है। पता पड़ा ऑर्गेनल इधर से उधर घूम रहा है तो ये नेटवर्क बन जाएगा, तो जाल में फंस के रह गए हैं। तो इट मेंटेन द प्रॉपर पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनल्स इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, फिर हम बोल सकते हैं हेल्प इन द सिंथेसिस एंड ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। हम कॉमन एक ही पॉइंट लिख देते हैं, सिंथेसिस, synthesis and transport of, synthesis and transport of lipid and protein। लिपिड और प्रोटीन के सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। वो आपको पता है, SCR और RER कौन क्या करेगा, हमने एक कॉमन पॉइंट Yes, बना ma'am, के लिख दिया है ना। मैम तो लिपिड भी एक तरीके से प्रोटीन ही है क्या? नहीं बेटा, लिपिड अलग है। लिपिड फैटी एसिड ग्लिसरॉल से मिलके बना, प्रोटीन बताया तो अमीनो है एसिड मैम से ने। मिलके बना। मैम ईआर दोनों प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में प्रेजेंट होता है।
ER प्रोकैरियोटिक ER तो में एक ही है लेकिन absent उसके होते टाइप दो हैं। हैं। हाँ, ER ही नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो RER और SER की तो बात ही नहीं आती है। मैम ये हमने पूरे पहले ही ER लिख के दिया था। फंक्शंस है या फिर SER एंड ओनली RE? पूरे ER के ओके मैम। ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ एक और पॉइंट जो मैंने वो लिखना चाह रही थी, मेरा पैकेजिंग द मटेरियल है ना। मैंने एक लिखा है सपोर्ट करती है, फिर लिखा है ट्रांसपोर्टेशन करती है, फिर मैंने तीसरा लिखा है सेल ऑर्गेनल की पोजीशन को मेंटेन करती है, फिर मैंने लिखा है लिपिड और प्रोटीन के सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही है, और तीसरा नेक्स्ट पॉइंट लिख रही हूँ मेरा पैकेजिंग द मटेरियल, PACKAGING, पैकेजिंग द मटेरियल। मतलब पैकेजिंग द मटेरियल मतलब मैं बोलूंगी इट हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन सेल ऑर्गेनल टू अनदर सेल ऑर्गेनल ऑल्सो। अब देखो क्या, अब डायग्राम में समझना फिर से, मैं थोड़ा सा ये लिख लिया क्या आपने, पैकेजिंग द मटेरियल। यस मैम, लिख लिया। अब मैं उधर डायग्राम में ले जा रही हूँ, है ना, देखना ध्यान से। मैंने बोला ये जो मेरा RER है, ये RER में से थोड़ा सा ऐसा प्रोजेक्शन निकला है, मतलब बर्ड निकली है, समझ रहे हो, फुला हुआ पार्ट अलग हुआ है, और ये सेपरेट होके बन गया मेरा वेसिकल। आया समझ में? ये जो इसकी सिस्टर्नी है, इसकी जो सिस्टर्नी है, इसमें से थोड़ा सा पार्ट बड़ा हुआ, बड़ निकलती है बड़ी, ये देखो बड़ा बना के दिखा रही हूँ, ये मेरी सिस्टर्नी, इसमें से थोड़ा सा पार्ट निकल के अलग हो गया, तो ये वेसिकल के फॉर्म में अलग हो गया। समझ आया? यहाँ से प्रोजेक्शन आता है उससे। हाँ, ये टूट के सेपरेट हो जाता है, मतलब इससे एक छोटा सा बर्ड निकला, प्रोजेक्शन। बडिंग मैम ऑन व्हाट कंडीशन? शिफ्ट कर सकते हैं क्या बोर्ड को? हाँ, अब ये जब ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, मैंने बोला इससे बर्ड निकला, ये इससे सेपरेट हो गया और बना वेसिकल। इतना समझ में आया? अब मैंने बोला सेम ऐसा के ऐसा बडिंग इस SER से भी हो सकता है ना, तो मैंने बोला इस SER से भी ऐसा ही बर्ड निकला है, ये ऐसा बडिंग हुआ और इससे भी निकल के ये एक वेसिकल बन के तैयार हो गया। मैम वेसिकल करता क्या है वैसे? बता रही हूँ वेसिकल क्या होता है, अभी तक यही नहीं पता था, अब पता आपने लग शुरू में के लिखवा दिया। बताओ। मटेरियल करता है ना। मशीन थोड़ी पैकेजिंग लगी है कि मटेरियल में एक हेल्प डायलॉग करता है। होते से दूसरा डायलॉग आ जाए, एक डायलॉग को एंड तो करना पड़ेगा ना, देन वी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट डायलॉग। सुनो, अब मैंने बोला इस सिस्टर्नी में प्रोजेक्शन हुआ, बर्ड निकली और ये अलग हो गया, तो ये वेसिकल बना, छोटा सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर, है ना। हमने वेसिकल में यही लिखा था, जरा पेज टर्न करके देख लो, स्मॉल सर्कुलर या ओवल शेप स्ट्रक्चर, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है वहां पे अपन ने, है ना। अब वैसे ही मैंने बोला, हाँ, और ट्यूब्यूल से भी ऐसा ही स्ट्रक्चर अलग हुआ। अब ये दोनों जो है, ये दोनों कौन है मेरे, these two are your vesicles, ये दोनों कौन हो गए मेरे, वेसिकल्स। ठीक है, अब क्या हुआ सुनना ध्यान से। अब इस सिस्टर्नी के अंदर क्या प्रेजेंट था, प्रोटीन था ना, बताओ मुझे, सिस्टर्नी के अंदर प्रोटीन था कि नहीं? प्रोटीन था, क्योंकि वो प्रोटीन बना रहा था, प्रोटीन का ट्रांसफर कर रहा था, तो मैंने इसके अंदर P लिख दिया। अब यहाँ से जो आ रहा है लिपिड, ट्यूब्यूल से लिपिड आएगा ना? यस मैम। यस मैम। तो मैंने बोला इस ट्यूब्यूल के अंदर मैंने लिख दिया है L, लिपिड है। लिपिड है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये छोटे छोटे वेसिकल्स कैरी करते हैं लिपिड्स को और प्रोटीन को, एंड Yes, फाइनली इट रीचेस द अदर प्लेस वेयर इट इज रिक्वायर्ड। यस मैम। है ना, तो दैट वी कॉल द पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। यहाँ से मटेरियल को पैक किया और दूसरी जगह जाके पहुंचा दिया। ठीक है, समझ आ रहा है ना? यस तो ये मैम। structure सेल से होते बाहर हैं। चले जाते हैं मैम वेसिकल? नहीं, सेल के बाहर नहीं जाएंगे, सेल में ही रहेंगे। ठीक है, मैम सेल के बाहर नहीं जाते, वहाँ चले जाएंगे। हाँ,
सेल के अंदर ही सब्सटेंस को इधर से उधर पैक करके मैम जहाँ पे ट्रांसफर प्रोटीन करते की हैं। जरूरत होगी वहां पर चले जाएंगे। हाँ, जहाँ जरूरत होगी वहां प्रोटीन को ले जाएंगे, जहाँ लिपिड की जरूरत होगी वहां लिपिड को ले जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट टर्न पे, एक मिनट सुनना ध्यान से प्लीज, मैं आपको एक और चीज बताने वाली हूँ। GERL, गर्ल, मतलब क्या? G फॉर योर गोल्गी बॉडी, ER फॉर योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L फॉर Lysosomes. योर लाइसोसोम। अब पता है these three cell organelles are related with each other. They all originate by each other. कैसे? ये मैं अगले टर्न से बता पाऊंगी आपको, ठीक है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं बचेगा। पहले सुनो जरा ध्यान से। अब क्या होता है, बहुत बार ये जो वेसिकल्स होते हैं ना, these vesicles may fuse and they make the Golgi bodies also, है ना? ऐसा कुछ अपन अगले टर्न पे देखने वाले हैं, है ना? तो एक तो समझ में आया कि दे हेल्प इन पैकेजिंग द मटेरियल, सो वेसिकल्स आर इंपॉर्टेंट टू ट्रांसफर द पैकेज मटेरियल। समझ में आया वेसिकल क्या करने वाले हैं? ठीक है, पैकेजिंग द मटेरियल मतलब क्या, ये भी समझ में आया है। यहाँ हम और एक और फंक्शन लिख सकते हैं, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ अदर सेल ऑर्गेनल। मैम प्लीज शिफ्ट द कैमरा। यस मैम प्लीज। फॉर्मेशन ऑफ अदर, मैं बोल तो रही हूँ, मुख से बोला हुआ भी तो सुन के आप लिख सकते हो, बाकी आप लिख चुके हो। फॉर्मेशन ऑफ अदर सेल ऑर्गेनल्स, दूसरे सेल ऑर्गेनल्स को बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अदर सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। मैम एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, हाँ बोलो। मैम जितने वेसिकल्स बनेंगे उतना मैम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छोटा होगा ना? नहीं, वो तो नया बनते जाता है, क्योंकि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एक्सप्रेशन से बन रहा है। अगर इधर का टूट गया तो नया अंदर की ओर बनता चला जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। गोल का फुल फॉर्म बता दीजिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के एक्सटेंशन से एचसीआर बना है, अगर इधर से टूट भी जाएगा तो उधर से नया बनता चला जाएगा। हमने देखा था यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट, अगर याद है तो। यस याद आ रहा मैम। है? ऑल द मेम्ब्रेन प्रेजेंट इनसाइड द सेल आर स्ट्रक्चरली सिमिलर। सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं वो स्ट्रक्चर में समान होती हैं। मैम क्रिस्टी और ट्यूब्यूल्स में क्या डिफरेंस होता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन, वो ईआर की मेम्ब्रेन हो, वो गोल्गी बॉडी की मेम्ब्रेन हो, वो लाइसोसोम की हो, किसी की भी हो, अगर सेल के अंदर कोई मेम्ब्रेन दिख रही है तो वो स्ट्रक्चर में सेम होती है। दे आर ऑलवेज फॉर्म बाय लिपिड्स एंड प्रोटीन। मैम ट्यूब्यूल्स और क्रिस्टी में क्या डिफरेंस होगा? जो लिखी है ना 2 लाइन, उसको एक बार पढ़ ले, अपने आप ट्यूबलाइट जलेगी तेरी। क्या डिफरेंस है? मुझे पता है ट्यूब्यूल ब्रांच है कि अनब्रांच है, वो फ्लैट है और ट्यूब्यूल फ्लैट नहीं थी। सिस्टर ने आरईआर बना रही थी, ट्यूब्यूल एसईआर बना रहा था। याद आ रहा है? सब लिखा है, सब समझा भी है। ये क्वेश्चन तीसरी बार सामने आया है आज ही की क्लास में। बुकलेट में भी लिखा एक है। लड़की ने पूछा था सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल में सिर्फ इतना ही अंतर होता है क्या मैडम, कि वो ब्रांच होती है और ये अनब्रांच होती है? फिर तुम में से ही किसी ने बोला था नहीं मैडम वो फ्लैट होती है और मेरी ट्यूब्यूल फ्लैट नहीं होती है। यस मैम, मैंने बोला था। तो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको वही चीज फिर से पूछनी पड़ रही है। अगर आपके मन में क्वेश्चन आया भी है तो वंस यू रीड दीज 2 लाइन्स ओनली यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट। इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं पूछो, पर क्वेश्चन आपका लीगल तो हो। ऐसा ना हो कि आपके क्वेश्चन पूछने से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही हो और हम एक ही क्वेश्चन को 4 बार तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे ना क्लास में। इलीगल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना? नहीं, इलीगल नहीं है, क्वेश्चन उसका सही है, पर शायद वो तब सुन नहीं पाया या अचानक उसके मन में ख्याल आया कि अरे यार ये दोनों में क्या अंतर है। अरे ख्याल तो बहुत अच्छा था, पर जरा 2 लाइन तो पढ़ लेता क्या लिखा है अपन ने, और फिर भी नहीं समझ आता तो देन यू आस्क मी।
अब मैंने जैसे ही बोला कि 2 लाइन पढ़ो, पढ़ते से ट्यूबलाइट जल गई, समझ आ गया, यस मैडम, तुरंत आ गया। इसीलिए बोलते हैं थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा मैच्योरली बिहेव करो, है ना। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, पढ़ने का तरीका भी आ जाएगा। पहले तो बोर्ड पे लिखना, समझना और क्वेश्चन पूछना बहुत गड़बड़ होता था, अब थोड़ा और कन्वीनियंट हो गए हो आप सिस्टम से, होप सो, है ना। आपको खुद को फील होता है कि हाँ, हम बोर्ड का लिखा कॉपी में लिख भी लेते हैं, हम डायग्राम भी बना पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। यस मैम, स्टार्टिंग विद क्लासेस में शुरू में तो बहुत दिक्कत हो रहा था हमको, इतनी सी चीजें हम पढ़ पाते थे, अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ आया है मैम। मेरे को मैंने प्रॉपर्ली फॉलो कर पा रहे हैं। डाउट है मैम, जैसे मैम एनिमल सेल में मैम जैसे एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो मैम उसमें होता क्या है? एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ऐसा मैम होता है एनिमल सेल में। आप देखो, आपका क्वेश्चन ही गलत हो गया। नहीं मैम, मतलब मैम नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल है मैम, प्रोकैरियोटिक। आप सही लाइन पे आए हो। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो आप सोच के बताओ माइटोकॉन्ड्रिया की जगह वहाँ पे क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है, मीसोसोम करके रखते हैं। Mesosomes act as mitochondria of cell. यस मैम, यस मैम, वही मेरे को पूछना। एवरीबॉडी नो। एससीआर के जो वेसिकल्स होते हैं मैम, वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं मैम, बस मैम एक लिपिड्स मैम कैरी करता है और मैम एक प्रोटीन। नहीं, ये कितने भी निकल सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही निकलेगा। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मैम, लेकिन ये वन टाइम फिनिश होते हैं ना मैम, इसकी प्रोसेस मैम लगातार रहती है। 1 मिनट, सब चुप हो जाओ। वेसिकल सेम होते हैं, मैं देख के नहीं पहचान सकती कि ये प्रोटीन को लेके जा रहा है या ये लिपिड से, मतलब ये एससीआर का प्रोजेक्शन है या ये आरईआर का प्रोजेक्शन है। वो प्रोजेक्शन है, छोटी सी सर्कुलर स्ट्रक्चर मुझे सेल में दिखती है जिसको मैं वेसिकल्स बोलती हूँ। और ये वेसिकल जो होते हैं, इट मे बी द एक्सटेंशन ऑफ आरईआर और इट मे बी द एक्सटेंशन ऑफ एससीआर। सम टाइम, अभी अपन ने गोल्गी पढ़ा नहीं है पर फिर भी बता दूं, sometime it may be the extension of the Golgi body cisternae. Golgi body में भी cisternae होती है, उसका भी एक्सटेंशन होके ऐसे वेसिकल्स बनते हैं, ठीक है। पर सारे वेसिकल्स का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना अलग अलग सब्सटेंस। मैम आप गर्ल फिर से बता देंगी? आप बता सकती हैं कि जैसे वेसिकल अलग हो जाता है, उसके बाद आपने बताया था कि वो खुद वो हो जाते हैं, जो क्रिस्टी है वो अपने आप खुद बन जाती है, तो आप वो बता सकती हैं वो हो जाती है? देखो, ये मुझे बताओ, आरईआर किसके एक्सटेंशन से बना है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बना है ना? हाँ कि ना? यस मैम। अगर मैं ये बोला इधर से सिस्टर्नी टूट के अलग हो गई, तो नीचे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बढ़ के और सिस्टर्नी नहीं बन सकती है क्या? मैम बन सकती है मैम, न्यूक्लियर बनती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बना था आरईआर, और बाहर पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनवर्ट अंदर की तरफ एक्सटेंड होकर के उसने बनाया था मेरा एससीआर। तो मैम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन छोटी हो जाएगी फिर? अरे मेम्ब्रेन क्या, सेल में नई मेम्ब्रेन बनेगी नहीं क्या मैम? मतलब भी हम एक और कंसेप्ट देखेंगे। एक मिनट हम देखेंगे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेम्ब्रेन्स इन अ सेल। सेल में रिक्वायरमेंट के हिसाब से नई मेम्ब्रेन भी बनती जाती है। मैम एससीआर इसमें हेल्प करता है ना? इसमें एससीआर हेल्प करता है मैम, क्योंकि वो लिपिड से बना हुआ होता है। हाँ, क्योंकि लिपिड का ट्रांसफर कर रहा है, प्रोटीन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए मुझे लिपिड और प्रोटीन की ही जरूरत होती है, और ये लिपिड और प्रोटीन ये ईआर बनाते हैं, तो ये ईआर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएंगे। प्रोटीन और लिपिड से ही बनती है ना? हाँ। मैम जो वेसिकल अपने पढ़ा तो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैम वेसिकल्स एक बार मैम अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेती है, फिर उसका क्या होता है? वो जब आप गोल्गी बॉडी पढ़ोगे ना तब समझ में आएगी। इसके सिक्रेटरी सब्सटेंस को, जैसे ये प्रोटीन को लेके गोल्गी बॉडी के पास गया और उसकी सिस्टर्नी के साथ फ्यूज हो गया, तो इसने अपने सब्सटेंस को गोल्गी बॉडी में डाल दिया, और उसकी मेम्ब्रेन और इसकी मेम्ब्रेन सेम थी, वो फ्यूज होके उसी में कंटिन्यू कर गया। ओके मैम,
है ना। अब मैंने बोला गोल्गी बॉडी की सिस्टर नहीं टूटी, तो उसने वेसिकल बनाया या उसने वैक्यूल बनाया। अब वो आगे की तरफ मूव करेगा, अगर उसमें बेस्ट सब्सटेंस है तो इट फ्यूज विद द आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऊपर जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा और सब्सटेंस को सेल के बाहर रिलीज कर देगा। अब वो उसकी मेम्ब्रेन बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू हो गई। ओके मैम। ये थोड़ा सा मैं बताऊंगी जब मैं ये GERL वाला कंसेप्ट बताऊंगी ना अगले टर्न पे तब। मैम वो अभी फ्यूज हम हो थोड़े जाता से है और मैम। हाँ फिर फ्यूज मैम हो आप जाएगा। लाइसोसोम्स और गोल्गी बॉडी भी बताओगी नेक्स्ट में? हाँ ऑफकोर्स बताऊंगी, ऑफकोर्स हाँ मैम, बताऊंगी, वो दोनों बची है ना। वो पहले दोनों बताऊंगी, फिर मैं तीनों का रिलेशन बताऊंगी, ठीक है। अभी अपन पहले इसको कंप्लीट करें। मैंने बोला फॉर्मेशन ऑफ अदर सेल ऑर्गेनल्स, फॉर्मेशन ऑफ अदर सेल ऑर्गेनल्स। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखती हूँ, इट हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन, मैम इट हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। ये कुछ सब्सटेंस के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जो मेरे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसको लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, है ना। लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे या हार्मफुल सब्सटेंस को लेस हार्मलेस में कन्वर्ट करेंगे। हार्मफुल सब्सटेंस को हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो जो SCR से होते होते सब्सटेंस अगर अंदर आ रहे हैं और अगर वो हार्मफुल है तो SCR उसको लेस हार्मफुल में कन्वर्ट कर देगा ताकि मेरे सेल को कुछ नुकसान ना हो। मैम SCR की RER? SCR देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ कौन है? SCR है ना, वहीं से तो बाहर से सब्सटेंस अंदर आएगा। आ रहा है समझ में? तो ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मोस्टली कौन इंपॉर्टेंट रहता है मेरा? SCR। उसके आगे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो SCR। सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, मतलब एग्जांपल? कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस अगर सेल के अंदर आता है वो मैम ये टेस्टिस और ओवरीज में सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है ना मैम। जैसे बाय चांस मैम वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन वायरस को, किसी वायरस को, तो मैम तुम्हें वो वायरस आ जाएगा और मैम फिर वो जो SCR को ऐसे पता चल जाएगा, फिर वो उसको डिटॉक्सिफाई कर सकता है। हाँ कर सकता है। मैम प्लीज शिफ्ट द तो कहीं ना कहीं डाउन। हाँ, तो ये क्या करता है, ये दिस ER also important। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस के बाद आपने SCR लिखा है या फिर वो पहले का लिखा है? नहीं SCR लिख लो ब्रैकेट में। मेनली देखो MCQ में अगर आता है ना डिटॉक्सिफिकेशन के लिए विच सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल, सिर्फ ER ऑप्शन में है तो आप ER लिखोगे, बट ER की जगह वहां SCR और RER दोनों है ऑप्शन में, तो आपका सही आंसर SCR होगा। आ रहा है समझ में? मतलब मेनली SCR is responsible for this detoxification of substances। मैम लाइसोसोम भी तो डिटॉक्सिफिकेशन में काम आता है। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं which help in digestion, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो लेस हार्मफुल में कन्वर्ट नहीं करते हैं। I mean digest the whole cell when it's not dead or not working। हाँ आपने टॉक्सिक के बाद क्या लिखा है? बाद टॉक्सिक से लाइसोसोम रिपेयर करते हैं। हाँ यहाँ मैं बोल रही हूँ लेस टॉक्सिक, L लिखा है, L या हार्मलेस में कन्वर्ट करते हैं। मैम डीऑक्सीफिकेशन ऑफ सब्सटेंस तो मैम SCR करते हैं, फिर मैम RER क्या करते हैं? RER का डिटॉक्सिफिकेशन में कम रोल होता है क्योंकि वो पूरी तरह प्रोटीन सिंथेसिस में एंगेज रहते हैं, है ना। मोस्टली दे एंगेज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, है ना। यहाँ मैं एक पॉइंट और लिख सकती हूँ, फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, है ना, मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैम प्लीज शिफ्ट द कैमरा। बेटा सिर्फ मेम्ब्रेन फॉर्मेशन लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। मैम मेम्ब्रेन फॉर्मेशन कौन करेगा? क्या? एनिमल सेल में डीऑक्सीफिकेशन की मैम वो RER तो मैम वहां से रहता है ना, न्यूक्लियस से। हाँ तो SCR करेगा ना मैम, लेकिन मैम प्लीज शिफ्ट द कैमरा डाउनवर्ड्स। थोड़ी ना होता है मैम।
हाँ क्या बोल रहे हो? मैम एनिमल सेल में न्यूक्लियस से मैम न्यूक्लियस से होता है ना मैम RER, तो हाँ मैम SER तो उसमें होता नहीं है, तो कैसे होगा मैम डीऑक्सीफिकेशन फिर? किसने बोला SER नहीं होता एनिमल सेल में? मैम वो बोल रहा है कि न्यूक्लियस की तरफ से नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि जो डिटॉक्सिफाइड सब्सटेंस होता है वो बाहर से आता है। बाहर से आएगा ना, सेल के अंदर से थोड़ी बाहर निकलेगा। तो बाहर से आते हैं मैम, वो सेल मेम्ब्रेन से हाँ सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इट एंटर इनसाइड द सेल, तो SER ही उसको कन्वर्ट कर देता है ताकि वो अंदर तक आएगा तो भी नुकसान कम पहुंचाए। मैम वो न्यूक्लियस से थोड़ा एंटर करते हैं। हाँ तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट को स्टार लगा लो। फंक्शन मैम मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, ये 2 पॉइंट। मैम मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय भी होती है। हाँ हो सकती है मैम प्लीज पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंस के ऊपर स्टार लगाओ, डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर स्टार लगाओ। कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होगा? सेल ऑर्गेनल, SER। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैम नाउ टाइम इज ओवर। ठीक है हाँ नाउ आई मैम नो ये बेटा, टाइम इज टेस्टोस्टेरोन और ओवर। एस्ट्रोजेंस भी तो प्रोड्यूस करता है SER। करता है क्योंकि वो प्रोटीनेशियस फॉर्म में, इसलिए, या लिपिड फॉर्म में स्टेरॉइड है तो वो SER है ना, इसलिए। ये आज हमारा ER होता है बेटा। अब जो मैं DPQ भेजूंगी आपको, उस DPQ में मैं भेजूंगी आपका माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन, इस ER से रिलेटेड क्वेश्चन और राइबोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके है ना, ये तीनों सेल ऑर्गेनल हमारे हो चुके हैं, तो मैं इसका DPQ भेजूंगी। अगले वीक में हम पढ़ने वाले हैं हमारा गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम। मेन ये 2 स्ट्रक्चर हमको पढ़ना रह गए हैं। बाय मैम। है ना, तो आप ओके देन बाय। Excuse me, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Excuse me, What ma'am. you have written the last point, I can't see it. मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। बाय। ओके बाय बाय बेटा। Ma'am, in typical are not in canvas.